मैम पेज नंबर 64. नहीं मैम 66. सॉरी यस, व्हाई आर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड भी हमने पढ़ लिया था 66. गार्डन टूम्स और पॉट्स वो वाला करना है. प्रसन्न यस मैम. बहुत समय के बाद आए. यस मैम, मैं दादा एक्सपायर हो गए थे ना, इसलिए मैं गाँव गया था. अच्छा रुतवा तुम. यस मैम. तुम लास्ट 2 लेक्चर से नहीं थी ना बेटा? मैम नहीं क्यों? मैम, मैं ज्वाइन तो कर रही थी पर चालू नहीं हो रहे थे, मुझे नहीं पता. ओके. तीर्थ वीडियो ऑन करो. नीव वोरा वीडियो ऑन करो. अंश ऐसे बैठो कि तुम दिखे, मुझे ऊपर सीलिंग साइड में कबर्ड्स पंखा ये सब नहीं देखना है. मैं बुक निकाल रहा था. मैं भी बुक निकाल रहा था. तुम्हें वीडियो ऑन करना है हर्ष. मैम मैं रीड करूंगा. रेज तुम्हारा जो के हैंड बाद है मैं. उसको हटा अरे दो. मैम हर बार डोनेट करता है, एक बार तो पर दे. मैं हाँ, नहीं, जो भी बोलेगा मैं रीड करूंगा उसको तो मैं चांस देने ही नहीं वाली हूँ. मैम वो तो बता दो कहाँ से करना. गार्डन्स, टूम्स एंड पॉट्स. नीव यू हैव टू रीड टुडे. मैं बार भी बोला था मैंने. पेज नंबर 66. हाँ तो उसके बाद तुम पढ़ोगे हर्ष. Gardens, tombs, and Yes, forts. Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. In this autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosed and divided into 4 quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh. 4 gardens become their symmetrical symmetrical. division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Baghs were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra, and Delhi. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor Taimur. The central towering dome and the tall gateway पाशा वो चलेगा, वो नहीं पढ़ोगे. become important aspects of Mughal. ओके ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. मैम उसके अगले पेज पर है उसका कंटिन्यूएशन. यस मैम. यस, मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट Yes, विजिबल ma'am. इन हुमायूंस टू. बस यहाँ तक मैं पढ़ लूँ. रुको पहले इतना समझा लेने को मुझे. नीव वीडियो क्यों फिर ऑफ कर देते हो बेटा तुम?
अमन मैम मैं 2 मिनट में करता हूँ मैम, पानी पी रहा हूँ। तो क्या हुआ, वीडियो ऑन होता है, मैं तो वीडियो ऑन होता है तो पानी नहीं पीती। यस मैम, पर आपके पास बोतल होती है, मैं ग्लास से पीता हूँ सीधा। चलेगा तो सीधा ग्लास से पियो। ओके, नाउ लिसन, अंडर द मुगल आर्किटेक्चर, हम मुगल के बारे में बात कर रहे हैं, मुगल पीरियड के वक्त की हम बात कर रहे हैं। ये इतने सारे हाथ क्यों है, डिजिटल हैंड्स अप क्यों है इतने सारे? मैम रीड करने के लिए। मैम रीड करने के लिए। हाथ वापस ले लो अपना। अंश ले ले तू, ठाकुर तेरा हाथ दे दे, नहीं ठाकुर तेरा हाथ ले ले, है ना? वरना तो लग जाएगा मैम, मतलब मैम हाथ ऐसे चिपक जाएगा। हाँ। ओके, अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जो आर्किटेक्चर जो उनकी थी ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। उन्होंने बहुत ही मिनिएचर चीजें और बहुत कॉम्प्लेक्स पे बिल्ड किया था, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां। वो लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, वो तो एक बहुत ही ऑलराउंडर था। जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होते हैं ना, वैसे उसने उसकी ऑटोबायोग्राफी में ही बताया था कि बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग ऑफ फॉर्मल गार्डन। रेक्टेंगुलर वॉल्ड होता है, एनक्लोज होता है, 4 क्वार्टर्स होता है, आर्टिफिशियल चैनल्स होते हैं पानी के लिए। ये गार्डन्स को 4 बाग बोला जाता है। 4 कॉर्नर में गार्डन, एक रेक्टेंगुलर प्लेस बनाई होती है, चारों तरफ से उसको क्लोज कर दिया जाता है और चारों कोने में ऐसे गार्डन्स दिए जाते हैं और ऐसे चलने के लिए पाथवे होता है। समझ में आया? 4 बाग। Yes, ma'am. 4 garden because of this symmetrically division into quarter. Beginning with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir, Shahjahan. कहाँ पे? तो कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। There were several important architectural innovations अकबर के वक्त। अकबर के आर्किटेक्चर जैसे उसने बहुत सारे अच्छे टूम्स, हुमायूं टूम्स, राइट, द सेंट्रल टावरिंग डोम, अ टॉल गेटवे, ये सारे मुगल आर्किटेक्चर। जैसे मैंने आपको बोला हुमायूं टूम, द टूम वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल 4 बाग। कोने में 4 बाग है और बीच में टूम है। ताजमहल भी ऐसा ही है ना, राइट? यस मैम। It was built in the tradition, उसको बोला गया था 8 paradise, Hasbisi, a central hall, 8 rooms. Building was constructed with red stones, edged and with white marble. इस बिल्डिंग में क्या कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ वो भी हमें पता है। क्लियर? यस मैम। तुम्हें पढ़ना है। मैम मेरा नाम लिया? नहीं नहीं, तेरे कान बज रहे होंगे, मैंने हर्ष बोला। मैम आपकी आवाज 2 मिनट चली गई थी इसलिए ऐसा बोला। देखो रीड करने का असम्पशन मन है। कर दिया कि मैम तो मुझे ही बुला रहे होंगे। यस मैम। हेडफोन में वॉइस नहीं आती इसलिए। It was during Shah Jahan's vision that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand, harmonious synthesis. His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, Diwan-e-Khas were carefully planned, placed with a large courtyard. These courts were also described as Chihil, Satun or 40 pillared halls. एक मिनट, एक पैराग्राफ पढ़ो, मैं समझाती हूँ, फिर दूसरा पढ़ो। तो अब यहाँ पे शाहजहां रेंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? इसमें फ्यूज था, यानी फ्यूजन था, मिक्सचर था, ग्रैंड हेरामिस सिंथेसिस का। ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आगरा और दिल्ली में देखा गया था। द सेरेमोनियल हॉल, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए एक सेरेमोनियल हॉल दिखाया जाता था। प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवाने खास बोला जाता था और पब्लिक के लिए क्या बोला जाता होगा? दीवाने आम। यस, दीवाने आम। were carefully planned, placed with large courtyard. इस सारे दीवाने खास, दीवाने आम में लार्ज कोर्टयार्ड होते थे। ये कोर्टयार्ड को बोला जाता था चेहल सुतन या 40 पिलर्ड हॉल्स। ओके, कंटिन्यू हर्ष।
Yes, ma'am. It was sorry, ma'am. Shah Jahan's audience hall were specially constructed to reassemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Mughals at the prayer. Muslims. Sorry, ma'am. Muslims at the prayer. Since everybody faced that direction when court was in session. Since everybody faced that direction when court was in session. The idea of a king as a representative of God on earth was suggested by this architectural features. Okay. So now we'll come to the another audience hall of Shah Jahan's. It was specially constructed. मॉस्क का रिजेंबल मॉस्क जैसा बिल्ड किया गया था. पेडेस्टल यानी कि जहाँ पे उनका थ्रोन को एक प्लेटफॉर्म पे रखना, उसको पेडेस्टल बोलते हैं. जहाँ पे थ्रोन प्रेजेंट था उसको किबला बोलते हैं. मॉस्क में किबला इज द प्लेस वेयर द डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर ऑफ द मुस्लिम, राइट. सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन, जब भी कोर्ट सेशन होती है तो लोग को कौन से सेशन में फेस करना है? किबला के सेशन डायरेक्शन में. आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो खुद किसके पे गिरता था कि वो भगवान जैसा है, राइट. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटिन्यू हर्ष. The connection between the royal justice and the imperial court was impressed by the Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at behind the emperor's throne, whereas stickers of Petrodura inhales that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that the Orpheus music could calm furious beasts until they coexist together peaceably. The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in a harmony. Okay. This is one type of गिटार जैसा ल्यूट, पर थोड़ा उसका शेप और वो सब अलग होता है. ठीक है. इट इज लाइक गिटार बट शेप उसका थोड़ा डिफरेंट होता है. अब यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट. शाहजहां के वक्त एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड था वो द रेड फोर्ट, जो बनाया किसे गया था? पेट्राड्योरा. ये कलर्ड हार्ड स्टोन्स हैं जो इसमें प्लेस किए गए थे. मार्बल सैंडस्टोन के बीच में पैटर्न्स बनाए गए. ये कलरफुल स्टोन्स हैं. ठीक है. और ये इसलिए इसमें किया गया था क्योंकि ये स्टोन क्या डेपिक्ट करता था कि ग्रीक में जो गॉड था ऑर्फिस, और वो ल्यूट प्ले करता था. ठीक है. मैंने बोला ये गिटार जैसा ही होता है, थोड़ा अलग होता है, वो उसका शेप अलग होता है. और ये उस वक्त ये माना जाता था जब भी ये गॉड ये ल्यूट बजाता था तो उसके म्यूजिक से जितने भी गुस्सा एंग्री बीस्ट होते थे वो क्या हो जाता था? शांत हो जाते थे. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल यही एम करता था, कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वो ट्रीट करेगा हाई एंड द लो हैज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, यानी सब एक साथ आएंगे और शांति से सब हार्मनी के साथ रहेंगे. एनी डाउट ओवर हियर? No, ma'am. No, ma'am. I understand. रुतवा, Yes, ma'am. you have to read now. Okay. In the early years of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Chahar Bagh format. बाग. The Chahar Bagh garden also had a variation that historians describe as the riverfront garden. In the dwelling was not located in the middle of the Chahar Bagh, but at its edge, close to the bank of the river. Okay, so in the early year of Shahjahan's reign, the capital of Agra city, ये सिटी नोबैलिटी का माना जाता था और ये सिटी बिल्ड किया था द बैंक ऑफ रिवर यमुना. इसके बहुत सारे फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे चारबाग फॉर्मेट में, 4 साइड डायरेक्शन. चारबाग गार्डन में अलग अलग वेरिएशंस होते थे. रिवर फ्रंट गार्डन होते थे,
ड्वेलिंग यानी कि वहां के लोग, रेजिडेंस, रहना। नॉट इन दिस, द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन मिडल, उस चार बाग में कोई भी रह नहीं सकता था, बट उसके एज में रह सकता था, ठीक है, उस तरीके से अरेंजमेंट किया गया था। कंटिन्यू रुतवा। Shah Jahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. Shah Jahan developed this architectural form as a means to control to access the nobles head to the river. In the new city of Shah Jahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront only specially favorable nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. Done. Okay. Shah Jahan adopted the riverfront garden. ताज महल इज द एग्जाम्पल। ताज महल में हम देख सकते हैं कि उसने व्हाइट मार्बल मेसोलम इज अ टूम, मिडिल चैम्बर इज द कैप्ट ब्यूरल चैम्बर जिसको बोलते हैं। अब ये मेसोलम था, उसने कैसे प्लेस किया था, एक टेरेस जैसे, यानी पूरा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था एट द एज ऑफ द रिवर, और साउथ में उसने सारे गार्डन्स किए थे उसके सामने एग्जैक्ट, ठीक है। ये आर्किटेक्चुरल बता रहे थे कि वो रिवर को कंट्रोल कर रहे हैं। न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद भी उसने दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स जैसे कि एल्डेस्ट सन ऑफ दारा शुका, यही सब ये पानी यूज कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने उनका कंस्ट्रक्ट किया था घर सिटी में रिवर यमुना, राइट। वही ये पानी एक्सेस यानी यूज कर सकते थे। ओके, नाउ सी ऑन द पेज नंबर 70, कैन यू सी फिगर 40? व्हाट अंश? Ma'am, ma'am, can you repeat what is meaning of Nasuram? It is the tomb where the it is a burial chamber, जहाँ पे जैसे ताजमहल किसके लिए रखा था, मुमताज महल के लिए, तो उसकी कब्र वहां पे है, उसको मौसोलम बोलते, पर ह्यूज, बहुत बड़ा, इसलिए उसको मौसोलम बोला जाता है। ओके Okay. अब देखो यहाँ पे फिगर 14 दिख रही है आपको, ताजमहल दिख रहा है, और ताजमहल के पीछे पूरा यमुना रिवर दिख रहा है। Yes, ma'am. Construction Yes, ma'am. from a map of riverfront garden city of Agra. How garden are places of the noble are placed on both the bank of river Yamuna. दोनों तरफ है। ताजमहल is on the left. Compare the layout of Agra. और दूसरी बाजू पूरी सिटी है शाहजहानाबाद। Okay. See, Yes, and ma'am. this is the Yamuna river का पूरा दिखाया है नीचे। 1850 map of Shahjahanabad. Where is the emperor residence? मैम वो आप सर्च पूछ करना। सकते हो? मैम मुझे लगता है राइट साइड नीचे, Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. मैम क्योंकि वो मैम महल Yes. जैसा लग रहा है। और मैम मुझे वो रेड फोर्ट जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों रेड फोर्ट कहाँ है? ऐसा लग रहा है। वो रेड फोर्ट में ही रहते थे ना? यस मैम, तो वही होगा। मैम लेकिन शाहजहानाबाद में था रेड फोर्ट। नहीं, अरे मैम, दिल्ली में था। मैम वो फिर मैम ये तो आगरा का है ना। ये मैम तो शाहजहानाबाद वही का वाला है। होगा। मैम कोई फोर्ट होगा उसका। मैम राजा के तो कितने फोर्ट होते थे। बहुत सारे, पर यहाँ फोर्ट की बात नहीं कर रहे हम, पैलेस की बात कर रहे हैं। कुछ मिला किसी को? मुझे भी नहीं पता ये तो। मैम मुझे मैं भी मिला। ढूंढती रही हूँ। मैम क्योंकि वहाँ 2 रिवर्स एक साथ है इसीलिए।
दो रिवर एक साथ है इसलिए। क्या फाइंड करना है मैम? आपकी आवाज इतनी बार से आ ही नहीं रही थी मेरे को। कहाँ पे ध्यान है दिया? आपके नेट में प्रॉब्लम होगा ना बेटा। मैम मुझे तो ये लग रहा है। नेट तो अच्छे से चल रहा है उसका। मैम मुझे ये लग रहा है, ये फॉन्ट। मैम मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि वो सेंटर में है। मैम आपको पता है मैम वैसे तो वैसे कहीं पे कुछ बड़ा फॉन्ट जैसा नहीं है। क्या पता वो छोटे बहुत फॉन्ट में। क्राउडेड है तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैम वैसे मुझे और तीर्थ को तो वही लग रहा है। यस मैम। मुझे तो यमुना रिवर के नजदीक लग रहा है क्योंकि वो ऐसे बताया गया ना कि वो सिर्फ एक्सेस पानी का वो ही कर सकते थे, राइट? हाँ मैम, और उसमें बहुत सारे ग्रीन कलर के भी लेबल्स है, साइड गार्डन हाँ हो सकते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना। मैम मुझे एक और मिला। मैम मुझे भी एक और मिला। मैम वो बच्चे मैम बीच देखो में ये जो मतलब फोर्ट जैसा है ना मैम ये देखो मैम ये फॉन्ट side जैसा भी है। मैम मैम बैलेंस दूसरे मैम जो पहले वाले पिक्चर है फिगर 14 में, उसमें ओवल मैम देखो ऐसा सेमी भी है सर्कल कुछ। जैसा है, वैसा नीचे भी है। मैम बस ताजमहल वही जैसा मैम पूछा। वही जो सेमी सर्कल जैसा है ना, अलग से पूरा दिख रहा है आपको यस मैम। इस साइड, यमुना के इस साइड। ओके मैम तो ये रहा यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड यहाँ पे राइट मैम हैंड का साइड कहीं में से दिखा पूरा है। नीचे। हाँ हाँ मिल रहा। अरे मैम वहाँ राइट पे हैंड कुछ साइड में लिखा भी एक हुआ है। आइलैंड जैसा लग रहा है वो। बस वो लग रहा है। अब मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। मैम वो होगा या फिर उसके बाजू में जो रेड कलर की लाइन लाइन वाला है वो होगा, यस मैम, वो भी हो या फिर सकता है। एकदम लेफ्ट साइड सेंटर। पता नहीं चल रहा। मैम बहुत कंफ्यूजिंग मैप है। मैम मुझे तो देखो ये वाला भी मिला है। वो टाइम के रूलर मैम को ही पता चलेगा। मैम बहुत सारे मैम फॉन्ट जैसा है। मैम हाँ मतलब एक रेड कलर का भी है फोर्ट जैसा। मैम मुझे ओके, तो 3 मिल चुके हैं अभी तक। चलो चलो 1 2 अब 3 हम 4 देखते हैं रीजन्स एंड एम्पायर वाला। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हुई बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी, कंसिडरेबली शेयरिंग ऑफ आइडियाज, यानी ट्रेडिशन एक दूसरे के शेयर होने लगा। जैसे विजयनगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। यहाँ के जो सुल्तानात ऑफ बीजापुर गोलकोंडा थे, उनकी जो टाइप के आर्किटेक्चर थे वो दूसरों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। वृंदावन में नियर मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू मुगल पैलेस इन फतेहपुर सीकरी, तो उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। ओके अमन पढ़ो बेटा। मैम विजयनगर तो From where तेनाली can you say? कृष्णदेव राय वाला। यस मैम। यस मैम विजयनगर तो मैम लेकिन तेनाली मैम रामा आपको वाला मैम हर है। जगह में विजयनगर है ना। हाँ ओके चलो अमन कंटिन्यू। Ma'am, from where? यू डोंट नो फ्रॉम वेयर बेटा? मैं Ma'am, बता your दूं voice was gone in middle. रीजन एंड एम्पायर। Okay, ma'am. पेज नंबर 71। As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there were also considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. In Vijayanagara, Nagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bajapur and Golconda. See chapter 6. In Vrindava near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization of artist forms and architectural style. ओके
अब है creation of large empire that brought different regions under their rule helped to cross fertilization. ये एक दूसरे के आर्किटेक्चर एक दूसरे के साथ शेयर होना शुरू हो गया, एक ही राजा के अंडर सब आने लगे तब। मुगल रूलर में हम ऐसा मानते हैं ज्यादा स्किलफुल चीजें देखी जाती है। एग्जाम्पल बंगाल, लोकल रूलर ने जो रूफ डिजाइन किया था वो थैच हट का रिजेंबल था। मुगल लाइक दिस बांग्ला डोम, उसे क्या बोलते थे वो, बांग्ला डोम। सो दे यूज्ड इन देयर आर्किटेक्चर। This impact of other region was evident. Akbar's capital Fatehpur Sikri, right? Many of his buildings show the influence of architecture style of Gujarat and Malwa. Yes, Mitwa. Doubt है बेटा? No, ma'am. अच्छा रीड कर लो तो तुम. Okay, ma'am. The creation of large empires that bought different regions under of a large empires that bought different regions under the ruler helped in this cross fertilization of artistic forms and agricultural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adaptation regional architectural style in the constituency of their own buildings in Bengal. For example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a textured hut. The Mughals liked the Bengal dome, see figure 11 and 12 in chapter 9, so much that they used in their architecture. The impact of other regions was also evident in Akbar capital at Fatehpur Sikri. Many of the buildings shows that the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. Even thought the authority of the Mughal rulers warned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. So the creation of large empire that brought different regions, ये पहले समझा. Even though the authority of Mughal rulers waned in the 18th century, waned यानी चला जाना, right? पर उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल आज भी हम फॉलो करते हैं. ओके, बस ये लास्ट पैराग्राफ में यही समझाना चाहते हैं. फिगर 16 और फिगर 17 आर चर्च दैट टच द स्काई. आप लोग जब गेम खेलते हो, गेम शुरू करते हो, वेदांत समझ गया? क्यों हंसे वेदांत? मैम गेम बोला ना, इसलिए मैम हंसे. ये तो इसलिए हंसा। मैम करीना मैम हर बार खिलाते हैं इसे। यस मैम। क्या बात है, आज तो आपको इंग्लिश का लेक्चर ही नहीं हुआ. यस मैम, बहुत दुखी की बात है। यस मैम, अच्छा सुनो, पर सबसे मैं पहले गेम वो नहीं दुख की खिलाऊंगी. बात है कि मैं उनको कोई चिकन भी गुनिया हो गेम गया। नहीं खिलाऊंगी, सो सॉरी. मैम और वैसी वाली गेम नहीं, मैम ये लोग इंग्लिश वाली गेम। मैम हम इंग्लिश की गेम खेलते हैं, हाँ। कोई वैसी वैसी नहीं। ओके ओके. यस अब सुनो, अब गेम शुरू करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गेम खेलना रूल्स होता है. रूल्स डिसाइड करते नहीं हैं। मैम ऐप खोलते हैं। नहीं, कौन कौन चालू करेगा वो? मैम पर ऑनलाइन वाली या फिर ऑफलाइन वाली, Yes, वो ma'am, आप कोई क्लियर भी करें। सबसे पहले जैसे आप लोग बाहर खेलते हो आउटडोर गेम, ओके मैम। मैम हम डिसाइड टीम करते हैं कि बनाते हैं। कौन पार्ट लेगा उसमें। टीम मैम टीम बनाते हैं। यस मैम, टीम बनाते हैं या मैम फिर 6-6 की। मैं ये बोल रही हूँ कि चलो आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, तो उसके मैम, पहले क्या ऐसे करते हो? बस आइस पे वाइस करते हैं, रखो ना, करके आइस डिसाइड करते हैं कौन डैन लेगा। डिसाइड करेगा कि अब कौन मैं जाएगा। डिसाइड करूंगी कि ये मैं कब फिगर और ये बोलूं? चर्च वाला कौन रीड करेगा. मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहती थी. मैम कहना नहीं, मैम क्या बोलना चाहते थे वापस बोलो, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे किसको इसलिए रीड मुझे वो करना पता है नहीं वो चला मैम कि आप क्या डिसाइड बोल रहे थे। मैंने ये बोला कि जब भी आप गेम खेलने शुरू करते हो उसके पहले आप डिसाइड करोगे कौन डैन देगा, राइट? यस मैम। तो मैंने बोला बस मैं वही डिसाइड करूंगी कौन रीड करेगा. ओके मैम, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, Dutch, या फिर मैम मेजॉरिटी विंस करना है। figure 16, figure 17 and churches that touch the skies.
दक्ष ऐसे पढ़ता है, पता है दक्ष कैसे पढ़ता है? इंटीरियर ऑफ द टेम्पल गोविंद देवा, है ना दक्ष? नो मैम, नो मैम देखो अभी भी वैसे ही बोला, वो ऐसे ही बोलता है। जानबूझ के बोला था। चलो बोलो दक्ष, स्टार्ट फिगर 16। Figure 16. Interior of the temple of the Govind Deva in अभी आज मैंने बोला ना, तो वो देख Yes, राजधानी ma'am, एक्सप्रेस हाँ। चला रहा है। Interior of temple of Govind Deva in Vrindavan 1590. The temple was constructed out of red sandstone. Notice the 2 out of 4 intersecting arcs that made the high ceiling roof. This style of architecture is from northeast Iran, Khusran, and was used in Fatehpur Sikri. ओके, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है गोविंद देवा इन वृंदावन 1519, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड स्टोन, इतना तक उसको करो। मैम मुझे नहीं मिला। बेटा 71 में फिगर 16 जो उसने पढ़ा। मैम अच्छा। सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक। किस सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन? ओके मैम, मिल गया। मैम क्या अंडरलाइन करना है? मेरे ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही अब थी। बेटा दक्ष तुम्हें करना है फिगर 17 पेज नंबर 72। ओके मैम आपने क्या करने को बोला? मेरे ईयरफोन में आवाज नहीं आ पेज रही। नंबर 71 फिगर 1.6 राइट साइड। ए 16 है 1.6 नहीं। अच्छा तो 16 ले लो। मैम ये तो डेसिमल लगा रहा है। मैम फिगर 17 decorated pillars and struts holding the extension of the roof in the Jodhbai Palace in Fatehpur Sikri. These follow architectural traditions of Gujarat region. So this is the decorated pillars, struts holding the extension of roof in Jodhbai Palace. इसे एक बार रीड कर देना। चलो ये चर्च है, टच द स्काई, उसको एक बार पढ़ लेना। सभी अपनी टेक्स्ट बुक में यही चैप्टर ओपन रखेंगे। ओपन टेक्स्ट बुक टेस्ट है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको रेज हैंड करना है, जिसको आंसर आएगा वो जवाब देगा। टेक्स्ट बुक में से आप ढूंढ सकते हो। मैम डन, यही चैप्टर। मैम यस मिथवा। मैम इस चैप्टर में आपने अंडरलाइन नहीं करा है, तो मैम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट लाइंस है। नहीं मैंने काफी चीजें करवाई है। और अभी भी करवाया था। हाँ मैंने करवाया, जहां जहां मुझे इम्पोर्टेंट लगा है ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने करवाया, क्योंकि ये चैप्टर में से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आता है। मैम मतलब वो तो मैंने भी खुद से किया है, पर मैम और भी मतलब आपने वो कह रही कि पैराग्राफ में कुछ नहीं कर रहा है ऐसे। हाँ नहीं मैम है, कोई पैराग्राफ नहीं है। मैम पेज नंबर 69 में एक ग्लोसरी वो है, हमें हाँ। लिखनी है। वो तो बेटा बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो आपको मुझे पूछना ही नहीं होता है। चलो ओके मैम। अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी को म्यूट रहना है, सिर्फ रेज हैंड करना है। जो भी बीच में बोलेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगी, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। चलो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक की, हाँ गूगल की नहीं। ओके आई विल गिव द ऑप्शंस, इट इज एमसीक्यू, जहां पे एमसीक्यू होगा मैं ऑप्शंस दूंगी। लार्ज स्टेप वेल्स आर कॉल्ड व्हाट? लार्ज स्टेप्ड wells were called what? I am telling you, जिन बच्चों का अगर आंसर नहीं मिल रहा है, the answer is on the page number 61. Answer is on the page number 61. Very good, Harsh. ये मैं बाकी बच्चे जिनको आंसर नहीं मिल रहा उनके लिए कर रही हूँ, तो वो ढूंढे टेक्स्ट बुक में। Repeat the question. The question is large stepped wells were called what? It is on the page number 61, last paragraph. चलो मैंने पूरा हिंट दे दिया। मैम मैंने खोलते मैम मेरे को पहले से ही पता था, आपने पूछा ना था। क्यों? मैम क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, उस पैराग्राफ पर ही बनाई थी। अच्छा ओके। और मैंने इसके पहले वाले
क्या हो गया? रुतबा, अमन वहीं पे टेक्स्ट बुक में ही है, मैम मिल गया। अमन, मितवा ढूंढो। मैम एसएसटी की गेम खिला रहे हैं। हाँ मितवा, तो रेज हैंड करना है, चैट में लिखना नहीं है। मैं चैट में किसी का नहीं देखूंगी। ध्याना, नीव, प्रसन्न, श्लोक तो फिजिकली है, मेंटली एब्सेंट रहता है। अमन नहीं मिला बेटा? पेज नंबर 61 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ही है। मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है। ध्याना बेटा पीडीएफ करो, तो पीडीएफ रखो अपने पास। Excuse me, ma'am. Ma'am, which page number? Page number 61, last paragraph. See, the answer is over there only. Large step-weld were called what? Mila, Aman? Yes, ma'am. What is the answer? Tell us. Ma'am, on last paragraph, ma'am. Yes, answer bolo. Baoli. Yes. मैम मुझे Large बिना देखे ही step-welds पता were था। called baholis. Okay? तो देखो ये ऐसे करने से क्या होगा, टीचर जब समझाती है ना तभी बेचारी टेक्स्ट बुक तो भूलती है, उसके बाद टेक्स्ट बुक तो वैसी की वैसी एक कोने में पड़ी रहती है, उसे कोई याद नहीं करता है। अगर आपको हिंदी में लिखना हो आत्मकथा हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की, तो वेदांत क्या लिखोगे? मैम मैं बोलूं? वेदांत को बोलने दो। इतिहास हमें अलग मैम मैं आपको बोलूं? आत्मकथा लिखनी है। आत्मकथा में मैम। क्या होता है? मैम मैं बोलूं? हाँ दक्ष बोलो। इतिहास के लिए कोई शब्द नहीं है। अरे मैम इनको पता ही नहीं। आत्मकथा क्या होता है? अरे मैम मैं बोलता हूँ ना। मैम खुद के बारे में, उसके बारे में मतलब। हाँ, और आपको कभी लिखा नहीं है जैसे पुराना सिक्का, मैं पहले इस सिक्के की, मेरा मालिक ये था, ये मुझे इस तरीके से रखता था, फिर उसने मुझे फेंक दिया, अब मुझे कोई पूछता नहीं है। तो वही हाल बेचारे तुम्हारे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की है। मैम मैं बोल दूं? हाँ बोलो, तीर्थ बोलो। हाँ, तो मैं इतिहास की एक किताब हूँ। एक दिन मुझे दुकान से लाया गया, मेरे ऊपर नया कवर चढ़ाया गया और एक कोने में रख दिया गया और कभी खोला नहीं गया। धन्यवाद। नहीं खोला था। मैम मुझे तो ऐसे भी हिस्ट्री नहीं पसंद। तो मैं कहाँ हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं तो हिंदी पढ़ा रही थी। मैम मुझे मैम इसे कहते हैं इतिहास के बारे में बोलना था ना, इसीलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर इतिहास के बारे में बोलना होता तो मैं अभी बोल देता पूरी आत्मकथा। Question number 2 comes. Okay. The Baholis were constructed. Why? Why the Baholis were constructed? इसी पेज में आंसर है। Yes, Daksh, what is the answer? Okay, let me see. वेदांत मिला नहीं? उसी पेज में है आंसर, ढूंढो। अरे इनडायरेक्टली आंसर दिया है, द बाहोलीज वर कंस्ट्रक्टेड। अगर मैं ऑप्शंस दूंगी तो आंसर मिल जाएगा, पर आपको ढूंढना है। मैम 10 ऑप्शन दो, बस हार्ड ऑप्शन दे दो। नहीं मैम, कोई भी दो चलेगा, तो दे दो ना। दो में तो इजी हो गया। ट्राई करो। दो में इजी होता है, ज्यादा में हार्ड होता है। भाई मैंने इतना बोल दिया, उसी पेज में है। अब वो बाहोलीज की आजू बाजू कहीं होगा, ढूंढो। मैम वो तो मिल गया, पर परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, अनइक्वल है वो। देखो जो समझ में आया। मैम मिल गया। हाँ रुको, अभी बोलना नहीं है। वेदांत को नहीं मिला, जिया को नहीं मिला, तारा को नहीं मिला, खुशी को नहीं मिला, रुतवा को नहीं मिला, मितवा को नहीं मिला,
सब बाहोलीज खुद बनाना शुरू कर मैं दो। रह गया। मैम मुझे मिला है पर वो भी पता नहीं है पक्का है या नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैम तुम मुझे मुझे भी मिला है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। कोई बात नहीं। मैम मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं मिला पर ऐसे पता है, पर ऐसे नहीं पता। तो भी रेज हैंड करो, जरूरी नहीं हर बार कि हमें किताबी कीड़ा मैम बनना मैंने है। तो उसके ऊपर एक्टिविटी की थी इसलिए मुझे को पता है। खुशी को मिला, ढूंढो, मेरा टेक्स्ट बुक में ही है। रुतवा, मीर, यू हैव मैम टू मुझे परफेक्ट आंसर मिल गया। धारा को मिल गया। मैम परफेक्ट मिल गया। पहले वो बाजू में रेड कलर का है ना वो देख के यस मैम रेड कलर में दिया हुआ है। आपने बोला ना फिर मैंने ढूंढा। अंश आगे नहीं बोलना है। चलो अंश तुम बताओ आंसर। Mama, for temples, mosque and tombs. नहीं, नहीं जी, आंसर बताओ। मैम परफेक्ट नहीं पता बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल मॉस्क्यूज टॉम्स एंड बिल्डिंग्स और बाहोलीज क्यों मैम बिल्ड मैम किया गया मैम था? मैं बता दूं। मैम मैं बता दूं। यस मैम। दक्ष तुम बताओ। मैम मैं ढूंढ रहा हूँ 2 मिनट। वेदांत तुम्हें क्या मिला? बाहुली दोनों एक ही है जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो। मैम बाउली। बाहुली या बाहुली। वेदांत बाउलीज। यस मैम they were built to meet the need for water. यस, योर द आंसर इज, मैम मैं वही कहने जा रहा था मैम मैंने तो पर कभी अलग the शब्द answer में। is, there is the answer। वो जो मैम वो ऑरेंज वाला लिखा है उस ऑरेंज मैम तो कलर मैम का। लगा इसमें तो नहीं मैम है। और इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता था। वहाँ पे ही देखा था। ओके चलो, मैम आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे मैंने तो तभी वो अंडरलाइन कर दिया था। यस चलो, नाउ मैम, कम वो आई आपने एम कमिंग टू बताया द भी था। थर्ड क्वेश्चन। द सरफेस ऑफ कुतुब मीनार इज, हाउ इज द सरफेस ऑफ कुतुब मीनार? It is on the page number 60. मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना। The surface of Qutub Minar is. मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? नहीं रुको, सबको रेज हैंड करना है, सबको ढूंढना है। मैम मिल गया। मैम बहुत सारे लोगों ने रिजेंट किया। बहुत सारे जन ने कर दिया ना। चलो जी आंसर बोलो। आंसर रिवील। जिया Yes, ma'am. The surface of the minar is curved and angular. angular. Yes, the surface of Qutub Minar is curved and angular, right? Now we come to the fourth question. Upper structure was the term given to what? Sorry, superstructure. Superstructure was the term given to what? It is on the page number 61. Bolded letter में superstructure लिखा है। तो ये superstructure किसके लिए यूज किया गया था? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Superstructure was the term given to what? Yes, Steve, बताओ यस आंसर। मैम। लार्ज रूम विथ एन मैम ये क्या लिखा है? नहीं, यहाँ पे आंसर है टू। यस मीतवा, व्हाट इज द आंसर?
मैम मैंने भी वही अंडरलाइन मैम किया मैं बोलूं? but the task becomes बोलो difficult. अंश बोलो। This require more sophisticated skills. नहीं, हर्ष बोलो आंसर। वेदांत वाला। क्या? वेदांत वाला क्या होता पर मैंने आंसर मैम ही ये जिसका था ना वो लार्ज रूम्स वही है? वाला। अरे नहीं, वो वेदांत नहीं। दिया बोलो आंसर। मैम Ma'am, प्रोवाइड wooden beams and a slab of stone across 4 walls. मैम ये वाला है मॉन्यूमेंट प्रोवाइड तो एंड बनाते कैसे वो? हाँ, मॉन्यूमेंट प्रोवाइड द इंसाइट इनटू टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मुझे वो कंस्ट्रक्शन। लग रहा है। इसमें जो है इलेबरेट सुपर स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये सुपर स्ट्रक्चर का तुम्हें डेफिनेशन कहीं नहीं दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बिल्डिंग में जब बिल्ड करती हूँ तो वो ग्राउंड फ्लोर से शुरू करती हूँ, above the ground floor, the huge building above the ground floor. ओके ये जो Okay, ma'am. स्ट्रक्चर है, हेलो मैम, यस यस, मुझे लगा आवाज की स्ट्रक्चर बिल्ड, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है किसी के ऊपर, कोई फाउंडेशन के ऊपर, यानी कोई बेस के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आया? यस Yes, मैम। मैम। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? A building built on some base. ओके मैम। क्या मैम? बिल्डिंग वेंट? Building built on base. ओके मैम। मैम वेंट तो वो तो चली। चलो अभी ये दो में से काफी हो गए, मैं और देख लेती हूँ। मैम चलो वो नाउ कम टेंपल टू वाला। अनदर पेज, पेज नंबर 62। ये तो आना ही चाहिए, मुझे ज्यादा रेज एंड चाहिए। व्हाट इज शिखारा? अरे मैम ये कितना इजी है। तो वही ना, पेज नंबर 62। इजी है तो फिर काफी बच्चों को मिल क्यों नहीं रहा है? यस मैम मैं वही सोच रहा हूँ 3 क्यों है। मैम ये नॉर्मल में भी यूज करते हैं हम लोग। Ma'am, repeat the question. व्हाट इज शिखारा? मैम मुझे मिल गया, मैम रेजेंट ही नहीं हो रहा था कब का। खुशी क्या हुआ? टेक्स्ट बुक नहीं है आज क्या? कि मम्मी ने बहुत डांटा है, खाना नहीं दिया है? करो ना। तो दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना, भूल गए। अरे वो यार, व्हाट इज शिखरा? सीखारा, सीखरानी। शिखरा ये तीर्थ है, आधे तो बड़ी खा जाता है। उसकी मम्मी ने भी उसका एक रोटी कम दी होगी आज। नो मैम मुझे ऊपर से 1 रोटी ज्यादा खानी पड़ी। मितवा आंसर बोलो। मैम मैंने टेक्स्ट बुक में से देख के तो नहीं बोला, हाँ, लेकिन टेक्स्ट बुक में से आंसर बोलना है। हाँ मैम मतलब जो मैम टेम्पल के सबसे टॉप पे होता है ना उसे शिखारा कहते हैं। यस, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन मैम द ट्रायंगुलर वो तो मुझे भी पता था, अब सब एक साथ नहीं बोलेंगे। पर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेंपल। सा क्या मैम क्या बोला आपने? देखा हमने कैसे कब बोल सा? रहे हैं? यानी चुप रहो। चलो अब उसी पेज में से है, द दंग देवा वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? अब मुझे जिनके भी रेज एंड नहीं दिखे ना, दे आर गोइंग टू डू द होमवर्क मोर देन 40 टाइम्स। मैम कौन सा रिपीट करो ना। द दंग देवा वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? ये तो मैंने अंडरलाइन करवाया। सबको अपने आप को डिजिटल झापट मारना पड़ेगा। मैम 1 मिनट। तीर्थ, तुझे दोनों हाथ से अपने आप को मारना पड़ेगा। मैम हम बोला, मैम मेरा हाथ चिपक जाएगा। क्वेश्चन है द दंग देवा वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तीर्थ क्या हुआ? अभी बोला मैम सिखा रहा तो बहुत इजी है, ये भी इजी है। चल चल बोल जल्दी।
वहीं पे है, उसी पेज में, ऊपर के पैराग्राफ में। अच्छा ऊपर के पैराग्राफ में, तो मैं कब मैंने अंडरलाइन भी करवाया था। फिर तुझे अपने आप को एक झपट तो मारना ही पड़ेगा। मैम मैंने तो पूरा पेज ही अंडरलाइन कर दिया था। मिला तीर्थ? मिल गया उसको। मैम मुझे तो नंबर से याद था। अंश कुठे गेला? मुझे आधा याद था। वो डिजिटल झापट ना खाना पड़े इसलिए वो गायब हो गया। चलो धारा तुम आंसर बोलो इस बार। मैम चंदेला डायनेस्टी। यस, वेरी गुड, चंदेला डायनेस्टी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। The temples and mosques were beautifully constructed because, क्यों कंस्ट्रक्ट करते थे वो लोग टेम्पल्स और ये सब? राजा क्यों करते थे? क्या दिखाना होता था उन्हें? जी आप बताओ। मैं बोलूं? मैम मैम उनकी रीच, वो कितने रीच है? मैम मैम temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. बस उतना ही? मैम मैं भी बताऊं? They also meant to demonstrate the Devotion of the patron. Yes. And also to show their rage and to also show their person of God. They are powerful. Yes. To also say the God chose them to rule the kingdom. Okay, चलो अब दूसरा। Which king resembled himself to the god Raj Raja Deva? राज राजा राजेश्वरम। मैम ये क्या था? मैं वो बोल गए पूरा आंसर। राज राजा राजेश्वरम। राज राजा राजेश्वरम। Yes. मैम उसके नीचे था, क्वेश्चन के नीचे ही था। यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन क्या था? मैम राजा राजेश्वरम। मैम पेज 64 में ब्रैकेट करके राजा देवा और राजेश्वरम देखा वो। मैंने तो वो देख के ही बोला। मैं दक्ष को बहुत जल्दी थी। हाँ। मैम एक बात बताऊं, मैंने ना 63 पेज नंबर से आंसर दिया था। ऐसा कर दिया था क्यों? मैम आंसर कॉपी कर लिया होगा। ओ वहीं पर भी है, मैंने उसका नाम देखा तो वो बोल दिया। ऐसे कोई भी नाम बोल देगा? नहीं मैंने भी उसी पे बाद में अगर अकबर का नाम देखा तो अकबर बोल देगा। अरे किंग राज राजा देवा था, उसके नीचे तो लिखा था। अब is a Persian word which means, ab is a Persian word which means, बोलो वेदांत। वाटर। वाटर। मैम पेज नंबर कौन सा? मैं लैपटॉप पेज नंबर 65। अरे ये तो याद रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब ही जीवन है। मैम आपने पंजाब का भी पूरा अब ही जीवन है। यस मैम। मैम 5 मैं अब वाला 65 पेज में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे है। 5 नदी जहाँ से बहती है। राजेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड वेयर? लोकेटेड। मिल गया मैम, मैंने डाउन। मैम तंजावुर, बोलना नहीं आता वो। मैम जाउड़ जी। तंजावुर। यस। मैम बोलना नहीं आता, मैंने लाइन कर तंजावुर दिखने फिर दिखता ही नहीं है। मैम मुझे बताओ ना खंजाउर वाला कहाँ पे है? मुझे मिल ही नहीं रहा। वहीं पे है ही नहीं वो, है ना? दक्ष है वहां पे। मैम ये तो याद था।
मैम चैप्टर 3 में आया था। यस, चैप्टर Yes, 3 ma'am, में वो Thanjavur गंगाई आया था। कोंडा चोलम पूरा वाला। यस यस मैम, वो तो मैम नाम, अरे नहीं, वो तो 2 में आया था ना, गंगाई कोंडाई चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम। मैम वो तो सेकंड चैप्टर में आया था। चलो ठीक है, खत्म हो गया हमारा आज का सेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? जियोग्राफी। मैम जियोग्राफी। मैम जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमारे स्कूल में चैप्टर 5 चल गया जियोग्राफी। 5 हमने वाटर कर नहीं दिया। यस मैम, यस मैम कर दिया। सोशल मैम साइंस 6 करना है। चैप्टर करेंगे 6। मैम मैथ्स करते हैं। अरे नहीं, संस्कृत अच्छा रहेगा। चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।